तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने संबंधित जो भी ग्रुपों में जुड़े होंगे उसको डाल दिए होंगे। और एक निवेदन है कि आप लोग फेसबुक को फॉलो भी किया करें, कमेंट भी करें, फॉलो करें, शेयर करें, जिससे बात दूर तक जाए। मेरा बहुत आग्रह है कि जिस दौर में मीडिया आपके मुद्दों को नहीं दिखाती है, उस दौर में एक हथियार हमारे आपके हाथ में है, उसका भी हम उपयोग अच्छे से कर लें। तो हमको लगता है जो मेन मीडिया हो वो छोड़ करके सोशल मीडिया मेन मीडिया हो जाएगी। हम इस बात की शिकायत करते हैं कि हमको लोग हमारे मुद्दे को, हमारे संघर्ष को नहीं दिखाती मेन मीडिया, लेकिन हम कितने सक्रिय हैं ये भी हमें आपको पूछना होगा। तो जब हम अपने ग्रुपों पर सक्रिय होंगे, चीज़ों को डालेंगे, तभी हमारे साथ दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। तो मेरा पुनः निवेदन है जिससे आगे बात शुरू की जा सके। बहुत सारे काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं और सबको मेरा नमस्कार। एक दो विषय थे जिन पर मुझे लगता कि बात करना जरूरी है। कल 1 अप्रैल है। हम लोग शुरुआती दौर में सुना करते थे फूल डे है, मूर्ख बनाओ। तो क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे थे तो समझदार थे, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग मूर्ख बनाएं। और एक बड़ी जमात को सरकार ने मूर्ख बना दिया। 1 अप्रैल 5 को उत्तर प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई। 1 जनवरी 4 को केंद्र सरकार में और 1 अप्रैल 5 को उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर लागू की गई एनपीएस व्यवस्था। जब शुरुआती दौर में संघर्ष की बात चल रही थी तो लोगों ने कहा कि नहीं, तो ये केंद्र का मामला है, ये वहां से होगा, ऐसा होगा, तो ये सबके लिए अनिवार्य है। तो जब जानकारियां बटोरी गई तो कि पश्चिम बंगाल में आज भी ओपीएस चालू है, एनपीएस लागू ही नहीं की गई। अगर जरूरी और सबके लिए जरूरी था तो फिर वो स्टेट कैसे बच गया? या फिर अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज्यों ने क्यों इसको लागू किया? इसका मतलब केंद्र का मामला केंद्र के लिए था, राज्य का मामला राज्य के लिए था। इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर एनपीएस व्यवस्था लाई गई। ये आरटीआई से तमाम चीजें, जानकारियां ली गई और पता लगाया गया, तो उस माध्यम से आता ही। तो इसका मतलब 2 चीज क्लियर हो गया कि कोई राज्य लागू कर सकता है या नहीं लागू कर सकता है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र देगा, राज्य कर्मचारियों को राज्य देगा। ये फैक्ट अटेवा एनएमओपीएस ही लाया। अदरवाइज उसके पहले लोग बता देते थे कि ये तो सेंटर का मामला है। और हम सबके, आप सबके मेहनत से, संघर्ष से, परिणाम से ये बात और मजबूत हुई कि राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दिया। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आज कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि चाहत तो सबकी है कि ओपीएस मिले, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए करना कुछ ना पड़े तो वो चाहत पूरी नहीं होगी। अगर आपकी चाहत है तो आपको ही करना है। जैसे कल 1 अप्रैल है, संगठन तरफ से अपील की गई कि कल जहां भी जैसे भी आप हों, बाह में काली पट्टी बांधकर एनपीएस का विरोध करें। अब कोई कहेगा कि मेरे पास तो पदाधिकारी का फोन नहीं आया, मुझे तो किसी ने व्यक्तिगत मैसेज नहीं किया। ये ना व्यक्तिगत फोन का है ना मैसेज का है, ये लड़ाई आपकी है। आपको कहीं से भी सूचना मिल गई और आप ओपीएस चाहते हैं
तो आप 10 आदमी 100 आदमी तक खुद आप इस सूचना को पहुंचाइए। अब आप कहोगे कि सरकार नहीं सुन रही है। मैं आपसे कह रहा हूं आप नहीं सुन रहे हो, सरकार नहीं सुन रही है। पहले आप अपने को सुनो। आप ना उत्तर प्रदेश में 15 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं। सबके सोशल मीडिया अकाउंट पर सबके बाँ में काली पट्टी आ जाएगी। कल मेन मीडिया, सरकार, प्रशासन चर्चा करने लगेगा कि क्या बात है, आज ब्लैक डे है।